फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही लजीज, खुशबूदार, नर्म और मुलायम पाकिस्तान और इंडिया के स्पेशल ओकेजन में बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ से खाया और बनाया जाने वाला ट्रेडिशनल मूंग दाल का हलवा, जो बनता है मूंग दाल, घी, सैफरॉन और चीनी से बहुत ही आसान और फटाफट से। तो अपनी छोटी छोटी खुशियों में मिठास लाएं बहुत ही मज़ेदार मूंग दाल हलवा के साथ। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूंग की दाल का हलवा। अगर आपने अपनी कुकिंग से करना है किसी को इम्प्रेस, तो आप ये हलवा बना के उसे ज़रूर खिलाएं। मैंने यहाँ 1 कप धुली हुई दाल ली है मूंग की, इसे पीली वाली दाल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है, तो वॉश करना ज़रूरी है। हमने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हमने इसे करना है ड्राई। वॉश करने से पहले जैसे ये थी, तो इसे ड्राई करने का सबसे आसान तरीका है, हमने लेना है एक पैन और इसमें शामिल कर देंगे दाल। लो फ्लेम पे हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए इसे बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, वैसे ही जैसे वॉश करने से पहले ये थी। हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो, वरना जब हम इसे ब्लेंड करेंगे, इसे पीसेंगे, तो ये सही बारीक नहीं होगी। फ्रेंड्स, दाल को काफ़ी दिनों तक स्टोर करने के लिए इसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, इसीलिए इसे वॉश करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये केमिकल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। दाल अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसे ब्लेंड। अब हमने लेना है एक सॉस पैन, इसमें तैयार करेंगे हम शुगर सिरप। यहाँ मैंने हाफ कप पानी लिया है, इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप चीनी। 1 कप चीनी 1 कप दाल के लिए परफेक्ट मेजरमेंट है, बट अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं, तेज़ पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ जो मैंने पानी की क्वांटिटी शामिल की है वो चीनी को डिज़ोल्व करने के लिए है, चीनी को मेल्ट करने के लिए है। यहाँ मैंने कुछ लीव्स शामिल किए हैं सैफ़रॉन के, यानी ज़ाफ़रान के। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसके बगैर भी सिरप तैयार कर सकते हैं। ये सिर्फ कलर और खुशबू के लिए है, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमने यहाँ 1 या 2 तार वाला शीरा तैयार नहीं करना है, जस्ट हमने चीनी को डिज़ोल्व करना है और इसका सिरप तैयार करना है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए पानी में, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखें, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, अब हम फ्लेम कर देंगे ऑफ। तो देखिए, दाल बिल्कुल पहले जैसे ड्राई हो चुकी है और ये ठंडी भी हो गई है। अब हम किसी भी मिक्सी जार, चॉपर वगैरह में डालकर इसे पीस लेंगे, इसे बारीक कर लेंगे। बट इसे पीसते वक्त इस बात का ख्याल रखना है आपने कि हमने बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना है, हमने इसे दानेदार सा रखना है, हल्का हल्का सा। अगर आपने इसका पाउडर बना दिया तो ये बिल्कुल बेसन जैसा हो जाएगा, बिल्कुल आटे जैसा हो जाएगा और दानेदार हलवा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हमने इसे दानेदार रखना है। हमने ले लेना है एक पैन, इसमें डालना है 1 टेबल स्पून घी। इस घी में हमने रोस्ट कर लेना है नट्स, जो अभी आप इसमें डालना चाहते हैं। मैंने यहाँ पिस्ता, बादाम और काजू लिया है। जो आपको पसंद है, जो आप डालना चाहते हैं, वो यहाँ पे रोस्ट कर लें, और नहीं भी डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना नट्स के, बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये हलवा बना सकते हैं, बहुत ही शानदार बनता है। इन्हें रोस्ट कर लेने से थोड़ा सा क्रंची हो जाता है और जब हम हलवे के साथ इसे खाते हैं तो बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे मैं 1 कप घी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें, आपके पास देसी घी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नॉर्मल घी यूज़ कर रही हूँ। लेकिन हमने यहाँ ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना, यहाँ ऑयल का कोई काम नहीं है। घी में शामिल किया है मैंने 1 टेबल स्पून सूजी और 1 टेबल स्पून बेसन। इन दोनों चीज़ों को लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आपने फ्लेम यहाँ पे लो ही रखना है, हम लो फ्लेम पे ही इसे रोस्ट करेंगे, वरना ये फ़ौरन से जल जाएगा, इसलिए हमने फ्लेम को लो रखना है। हमने इसे इतना ही भूनना है, इतना ही रोस्ट करना है कि इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगे, बट इसका कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दाल, जो हमने पीस कर रखा है, और फिर इसी लो फ्लेम पे हम इसे भी भूनते जाएंगे। हमने इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है, भूनते जाना है तब तक जब तक इसकी प्यारी सी खुशबू ना आने लगे। इसे भूनते हुए आपको फील होगा कि इसका कलर हल्का सा डार्क हो रहा है, डार्क येलो, और बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही है, फिर आप समझें कि आपने दाल भून ली है। फ्रेंड्स, हलवा बनाते वक्त दाल का कलर, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी टाइम चेंज होगा,
कभी आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा लिक्विड हो गया है, कभी लगेगा बहुत ड्राई हो गया है, कभी लगेगा इसका कलर बहुत लाइट हो गया है, बट आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। जो कलर हमने स्टार्टिंग में देखा था वही कलर हमें लास्ट में मिलेगा, तो हमारा हलवा कंप्लीट हो जाएगा। बीच में इसके कलर चेंज होंगे, इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, बस इसे पकाते जाना है, इसे भूनते जाना है। हमने इसे इतना भूनना है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। फ्रेंड्स, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि आप जब भी हलवा बनाएं तो उसके लिए आपने जो भी बर्तन यूज़ करना है, कोई कढ़ाई हो या पैन, उसका जो बेस है वो मोटा होना चाहिए ताकि हलवा अच्छी तरह से भुन सके। तो तकरीबन यहाँ पे दाल हमने भून ली है, इससे बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है वो सिरप जो मैंने बना के रखा था, शुगर सिरप। अच्छा, अगर आप यहाँ पर अभी शुगर या चीनी शामिल करना नहीं चाहते तो यहाँ पे सिर्फ आप हाफ कप पानी भी ऐड कर सकते हैं और चीनी आप लास्ट में भी शामिल कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने चीनी के साथ पानी ऐड कर दिया है, यानी शुगर सिरप बना के ऐड कर दिया है, जो आपको बेहतर लगे। अब इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसे पकाते हुए एकदम से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, आपको ऐसा फील होगा कि ये पता नहीं क्या बन गया है, बट आप परेशान ना हो। शुगर सिरप डालने की वजह से जो दाल है वो फूल गई है और इसका ये स्ट्रक्चर आ गया है। अब हम इसे भूनते जाएंगे, इसे पकाते जाएंगे। साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, ताकि इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आए और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आए। इसके साथ ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 1 कप हल्का गर्म पानी। मैंने पानी गर्म इसलिए शामिल किया है ताकि इसकी कुकिंग जो है वो रुके ना। इसकी जगह आप यहाँ पे दूध भी शामिल कर सकते हैं, बट वो जो है ज़्यादा टाइम तक आप रख नहीं सकते हैं दूध शामिल करने के बाद, इसीलिए मैंने यहाँ पानी शामिल किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ दूध भी शामिल कर सकते हैं। इससे जायके में कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे हमने रखना है फ्लेम को लो और इसे लो फ्लेम पे पकाना है ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, पक जाए। इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे और ये थोड़ी सी भी सख्त ना हो। हमने ये सारे प्रोसेस जो है वो लो फ्लेम पे ही करना है, क्योंकि अगर हमने फ्लेम को मीडियम या हाई रखा तो ये फ़ौरन से खुश्क हो जाएगा और जलना शुरू हो जाएगा। तो हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो सके। इसे पकाते हुए एक बार फिर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। बस हमने इसे कंटिन्यू भूनते जाना है, इसे पकाते जाना है ताकि ये पहली वाली कंडीशन में आ सके। तो देखिए, भूनते भूनते ये वापस अपने असली कलर में आ चुका है और हलवे ने पैन भी छोड़ दिया है। अब मज़ीद हमें इतना भूनना है कि ये घी भी रिलीज़ कर दे। फ्रेंड्स, इसे भूनते हुए, इसे पकाते हुए अगर आपको फ़ील हो कि आपने घी कम डाला है तो आप मज़ीद 2-4 चम्मच इसमें घी डाल सकते हैं, बट 1 कप दाल के लिए 1 कप घी इनफ है, काफ़ी है। फ्रेंड्स, जब आप इसे भूनेंगे, भूनते हुए आपको खुद ही फील होगा कि हलवा जो है वो घी रिलीज़ कर रहा है। तो देखिए, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि हलवा जो है वो घी रिलीज़ कर रहा है, साइडों में से नज़र आ रहा है। अब आप चाहें तो यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दें या बिल्कुल लाइट सा फ्लेम रखें। यहाँ पर हम गार्निशिंग करेंगे जो हमने नट्स रोस्ट करके रखा है, या आप चाहें तो इसे सर्व करते टाइम इसे गार्निश कर लें। फ्रेंड्स, यकीन करें, इस हलवे का जायका इतना मुनफरिद और इतना ज़बरदस्त होता है कि जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप भी यही कहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी बर्तन में सर्व कर सकते हैं, चाहे प्लेट हो, छोटी कढ़ाई हो, या जो आपको पसंद हो, कोई बाउल वगैरह। मैंने इसे हल्का हल्का सा प्रेस कर दिया है। अब सर्व करने के लिए आप इस पर कुछ भी गार्निशिंग कर सकते हैं, जो हमने नट्स फ्राई किया था वो, या जो भी आपको पसंद हो, किशमिश वगैरह जो आप खाना पसंद करें वो आप गार्निश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यकीन करें, इसका जायका इतना ज़बरदस्त होता है, इतने मज़े का होता है कि आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपसे ज़रूर इम्प्रेस होगा। हलवे की इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप मुझे बहुत सारी दुआएं देने वाले हैं, तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।